Hello guys, welcome back to Mittal Infotech, and today I am going to show you the class 12th CBSE board IP syllabus where the pandas is very important thing और इसी की पूरी सीरीज अब हम कवर करने जा रहे हैं हमारे इस नए मॉड्यूल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि pandas होता क्या है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। Okay, so let's start with the installation thing. So if you are using any pre-installed IDE like कोई आप अगर Anaconda, PyCharm or Spider or such kind of applications if you are using, then you will already get this thing in your installation. But अगर आप ideally Python का जो shell programming है अगर आप उसका use कर रहे हैं, so you need to install it. Or if you are also not getting this libraries in your IDE, जो भी Anaconda, PyCharm और ये सब जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसमें भी ये नहीं हो रहा है, मिल रहा है आपको, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन सिंपली ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। जस्ट आप अपने कमांड स्टार्ट बटन पे जाए एंड cmd टाइप करें। व्हेन यू गॉट दिस स्क्रीन, you just need to type a simple query which is like pip install pandas. Okay, after entering this statement you just need to press enter and your installation will be started. Okay, in my system it is already pre-installed, that's why ये मुझे requirement satisfied का मैसेज दे रहा है। पर अगर आपके इसमें नहीं है सो वो जो भी रिक्वायर्ड नेसेसरी फाइल्स है वो उसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देगा। बट रिमेंबर वन थिंग दैट यू शुड बी कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर। ओके, so before trying this or before trying to installing this, you have to connect your system with a proper good internet connection. Okay, so this is called the internet installation part of our system. After that अभी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बट इन दिस सीरीज में जो फर्स्ट हमारा जो सेशन है ये, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा दैट व्हाई वी आर यूजिंग दी पांडास लाइब्रेरी। बिकॉज जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12th की आईपी सिलेबस की, उसमें सबसे पहली यूनिट ही हमारी पांडास के ऊपर है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 25 मार्क्स की यूनिट है। इसके बाद हमारी MySQL की होती है जो अराउंड 30 मार्क्स की रहती है, और रेस्ट 2 यूनिट्स जो है वो 15-15 की। उसमें भी थोड़ा सा और बाइफर्गेशन होता है जो आप उसके सिलेबस पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द इंस्टॉलेशन पार्ट। सो आफ्टर दैट अगर आपको चेक करना है दैट योर इंस्टॉलेशन इज प्रॉपरली डन और नॉट, सो यू कैन डू वन थिंग, you can use open any editor, like if you are using any IDLE or Anaconda, PyCharm, Spider, etc etc, अब वहाँ पे बस IDLE ओपन कीजिए। यहाँ पे कोई भी IDE के अंदर आप ये स्टेटमेंट पास करके देखिए, import pandas। ओके, अगर आपको एंटर करने पे कोई एरर नहीं मिलता है, दैट मीन्स योर इंस्टॉलेशन इज 100% सक्सेसफुल। ओके, सो ये हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट हो गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली पांडास इज। जैसे कि इसका नाम ही पांडास है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई वो पांडा एनिमल बियर टाइप का कुछ है, बट ये एक डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाने वाली लाइब्रेरी है। आप इसको लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, मॉड्यूल्स भी बोल सकते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन से टू इट। ओके, तो डेटा एनालिसिस सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि डेटा एनालिसिस मतलब आप सभी ने कभी ना कभी MS एक्सेल या कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज किया होगा, जिसमें आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में या किसी भी एक डिजायर्ड फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। सो दिस इज द लाइब्रेरी विच इज यूज टू गिव दोज फंक्शनैलिटीज टू द सिस्टम। ओके, हमारा जो भी डेटाबेस है, जो भी सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू मेक, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं, सो whatever the data is storing there, you can manipulate that data according to you
by using this pandas library. So डेटा एनालिसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है. इसके साथ ही आप numpy के लिए यूज कर सकते हो. numpy का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें भी. जब आप कोई एक बिग प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो pandas numpy जो होता है वो बहुत ही अच्छे उसमें यूज किया जाता है, बहुत हाईली प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है. ओके, सो इसको वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं आपको इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ. फर्स्ट थिंग जो हमारे पास यहाँ है, सबसे पहले पांडास. इसमें आपको यू हैव टू सी टू थिंग्स. फर्स्ट इज सीरीज. ओके, इस सीरीज को हम वन डायमेंशनल बोलते हैं. एंड सेकेंड वन इज डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम यू कैन से टू डायमेंशनल. एक्चुअली इसके अलावा भी हमारे पास एक और थ्री डायमेंशनल थिंग होती है, बट वो पांडास के अंदर इतनी यूजफुल नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग, एंड इट इज द थर्ड वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो अभी के लिए हम सीरीज और डेटा फ्रेम पे फोकस करते हैं. बट द थर्ड वन मैं आपको नाम बता देता हूँ उसका. वो होता है पैनल, जो कि थ्री डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है. वन डायमेंशन मीन्स लाइक आप लीनियर वे में कोई भी चीज को कर रहे हैं, लाइक सीक्वेंस में. सो यहाँ पे उसको सीरीज कहा जाता है. डेटा फ्रेम जहाँ पे मोर देन वन फॉर्म ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे टू डायमेंशनल आ गया. इसके लिए हम सिंपली ये समझ सकते हैं, जो भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ रखी है. सो मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म यहाँ पे आप मान सकते हो, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल. सो अगर आपने कभी मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है, तो इट्स माय सजेशन फॉर यू दैट यू कैन गेट अ स्मॉल आइडिया अबाउट द मैट्रिक्स विथ योर मैथमेटिक्स टीचर. ओके, तो आपको एक छोटा आइडिया लग जाएगा, एंड दैट इज इनफ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो वन डायमेंशनल अगर हम बात करें तो सिंपली यू कैन से इट अ वन कॉलम विथ मल्टीपल रोज. ओके, मल्टीपल रोज इन द सेंस कि आप एक कॉलम और एक रो को भी यूज कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू कैन गो विथ मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज. एक ही टाइप का डेटा उसमें आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी कॉलम में नाम लिख रहे हैं, तो हम वहां पे किसी भी व्यक्ति का नाम ही लिखेंगे, ना कि हम उसके बीच में कोई दूसरी डिटेल्स डालेंगे. सो दैट थिंग विल बी वन डायमेंशनल. टू डायमेंशनल मीन्स अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम उसका रोल नंबर लेते हैं, देन नेम, देन क्लास, देन कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस. सो ये देयर आर सो मेनी फील्ड्स आर इन्वॉल्विंग हियर. Okay, so because of this multiple fields, multiple columns you can say, so that's why we called it a data frame. Okay, आने वाले सेशंस में हम समझेंगे कि हम पांडास में सीरीज और डेटा फ्रेम को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उनको कैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से यूज करना है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ वेज बाय विच यू कैन क्रिएट अ सीरीज और डेटा फ्रेम. ओके गाइज, सो आई गेस आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगी होगी सीरीज और डेटा फ्रेम में. ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकल जब हम देखेंगे, सो वी विल गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो उनके साथ ही हम आगे और इनको डिटेल में समझेंगे. बट फॉर नाउ आई लीव दिस सेशन हियर, आई एंड दिस सेशन हियर, और आई होप दैट यू विल लाइक दिस रिकॉर्डिंग. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक. थैंक यू गाइस.